अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा विवाद। आज इस मामले को लेकर संसद के अंदर बाहर जमकर बयानबाजी हुई। घूस लेने के आरोप से घिरी कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने कहा कि डील हुई तो दो प्रधानमंत्रियों के बीच जब हमारे प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री मिले, फैसला वहां से आया है और अब भारत की सरकार इटालियन मरीन्स को वापस घर भेज रही है और इसका मतलब कोई डील हुई है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या दो प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात हुई है? ये भी पूछा गया कि अगस्ता वेस्टलैंड मेक इन इंडिया की लिस्ट में कैसे आई। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि डील को लेकर कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। पीएम और इटली के पीएम के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हंगामा अपने चरम पर पहुंच गया जब बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस सौदे में सोनिया गांधी का नाम लिया। उपसभापति ने कार्रवाई से सोनिया गांधी का नाम हटाया। कांग्रेस के भारी हंगामे के चलते 2 बार कार्रवाई रोकनी पड़ी। तो इस बवाल के बीच सोनिया गांधी ने कहा है कि हेलीकॉप्टर घोटाले पर सारे आरोप झूठे हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। 2 साल से सरकार ने जांच क्यों नहीं की? मैं किसी से नहीं डरती क्योंकि सारे आरोप झूठे हैं। फिर मैकेनिका को ब्लैक लिस्ट से बाहर करने पर सरकार ने भी सफाई दी। उसने कहा है कि उसे डी लिस्ट किया गया क्योंकि वो सिर्फ रक्षा उत्पाद नहीं बनाता, रख रखाव भी करता है। मसला टाटा ट्रकों का रखरखाव वही करता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए उसे मेक इन इंडिया में शामिल किया गया। सरकार ने यह भी कहा कि जांच के लिए इटालियन के 91,000 पन्नों का अनुवाद चल रहा है। सीबीआई इस मामले में सभी आरोपियों और गवाहों से पूछताछ कर चुकी है। ये सीबीआई की तरफ से आज बयान आया है। सरकार के बाद ये सीबीआई का बयान है। 8 देशों को लेटर ऑफ रोगेटरी भी भेजे गए हैं। 4 देशों इटली, ट्यूनीशिया, वर्जिन आइलैंड और ब्रिटेन से जवाब भी आए हैं। सीबीआई ने क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। जरूरी हुआ तो नेताओं से भी पूछताछ की जाएगी, ये सीबीआई ने कहा। तो आज विदेश मंत्रालय की तरफ से भी सफाई आई है जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और इटली के पीएम के बीच 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी। जहां तक जेम्स मिशेल का सवाल है, कई संस्थाएं भ्रष्टाचार निरोधक कानून, मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून तहत उस पर कार्रवाई कर रही हैं। उसके खिलाफ 24 सितंबर 2015 को सीबीआई अदालत ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। सीबीआई की अपील पर जेम्स के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। जेम्स मिशेल के प्रत्यर्पण के लिए यूके अथॉरिटी से सीबीआई ने अपील की है। प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी में रेड कॉर्नर नोटिस भेजकर प्रत्यर्पण की अपील की है। तो अब सवाल है कि बढ़ती बयानबाजी के बीच क्या सच्चाई सामने आ पाएगी? कल ही इसी जेम्स मिशेल की चिट्ठी का इटली की कोर्ट में हवाला दिया गया था। कांग्रेस तो आपको बता दें, कांग्रेस ने भी आज 10 सवालों की सूची सरकार के सामने रख दी, जिनमें से कुछ सामने रख देते हैं। क्यों अगस्ता वेस्टलैंड फिर मैकेनिका को आपत्तियों के बावजूद मेक इन इंडिया का हिस्सा बनाया गया? क्यों मोदी सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड और टाटा के जॉइंट वेंचर को हेलीकॉप्टर बनाने की मंजूरी दी? और क्यों अगस्ता वेस्टलैंड को 100 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए अप्रैल 2015 में बोली लगाने दी गई? इसका जवाब सरकार ने आया, जो हमने आपको बताए सुनाए। बहरहाल इस पर आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी बोले। उनका सवाल था कि कांग्रेस ने इस कंपनी को कब ब्लैकलिस्ट किया है, ऑर्डर की कॉपी दिखाएं, तब वो जवाब देंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि घूस दी गई, जिसके जुर्म में कुछ लोग इटली की जेलों में बंद हैं। 3 करोड़ यूरो यानी कि 225 करोड़ की घूस। 52% रकम नेताओं को, 28% रकम अफसरों को, 20% वायुसेना के लोगों को। तो आज कुछ और समझने की कोशिश करेंगे इस हेलीकॉप्टर के सौदे को। Ma'am, what would you like to say for Subramaniam Swamy is taking your name and trying to corner you in this entire case? I am not afraid of anyone cornering me because there is no base to that cornering. All what they are saying, all the accusations they are throwing at us, they are false. They amount to calumny. I am saying the government is there for the last 2 years. What are they doing? The inquiry is there. Why don't they complete it? Complete it as soon as possible, impartially. The truth will be out. तो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं अमिताभ सिन्हा, नेता बीजेपी, राजकिशोर तिवारी, एसोसिएट एडिटर दैनिक जागरण, पवन खेड़ा, पॉलिटिकल एनालिस्ट कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। साथ ही संजय निरुपम, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अमिताभ सिन्हा, अगर हम सोनिया गांधी की इस बात पर शुरुआत में करूं, 2 साल से आपकी सरकार क्या कर रही थी इस मामले में?
निधि जी, सबसे पहली बात तो भारत की मानसिकता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और अपराध करने वाले अपराधियों की मनोवृत्ति को भी, और उसके लिए पुराने घटनाक्रम को भी देखना पड़ेगा। मैं अभी ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करूंगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का नाम सीधा आया और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सीधा आक्रामक रुख अख्तियार किया। संसद की कार्यवाही तक स्थगित हो गई। वहां पर स्थिति आई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे स्थिति पैदा हुई और सारा का सारा जो देश है वो देखने लगा कि अच्छा ठीक है, भ्रष्टाचार तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन साथ में देश का काम भी होना चाहिए। अभी जब इटली में जो बातें हुई हैं वहाँ, उन बातों को यदि ध्यान से देखा जाए तो हर व्यक्ति ये समझ जाएगा कि यहाँ पर खेल कहाँ है। दाल में काला नहीं, काली दाल पड़ी हुई थी। और मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा आपको एक उदाहरण दूंगा जिसको मैं मानता हूँ ये बेशर्मी है कि यदि कोई अपराध के बारे में नाम आता है तो उस नाम के बारे में ये कहना कि ये सब सरासर झूठ है और उसमें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का पैक्ट हुआ है, मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ सीनाजोरी है। ये बात आप लेकर आ गए। नहीं, मैं सिर्फ सोनिया गांधी की नहीं, मैं सोनिया गांधी की मैं बात खत्म कर दूं। एक मिनट दीजिए प्लीज। देखिए, अभी तक जो इटली में जो 2 साल का समय मिला, यानी 2014 मई के बाद से लेकर के अभी तक का, इसमें सिर्फ बात ये थी कि जब वहां पर जो लोअर कोर्ट ने किसी कारणों से वो जो पूरा का पूरा प्रोसीडिंग था कोर्ट का, वो उन्होंने न सिर्फ डिसमिस किया था। 12 लोगों को नोटिस दिया। आप कहिए ना कि 2 राज्यपालों से पूछताछ हुई। मैं कर रहा हूं। नहीं, वो उसके बाद नहीं, उसके अलावा हम कोई भी काम कच्चा नहीं करना चाहते थे। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब इटली में जो स्थितियां 7 फरवरी को वहां पर जब ये कन्विक्शन का फैसला आया दोबारा और रिस्टोर हुआ, पुराना जो जजमेंट था उसको कैंसिल करके जब वहां पर न्याय की व्यवस्था बहाल हुई, हाई कोर्ट ने वहां की, तब ये चर्चा में बात आई है कि वहां पर इन लोगों को दंड मिल गया है और घूस लिया गया। जो बराबर बात उठ रहा है कि जब घूस लिया गया तो घूस जब दिया गया तो घूस लिया किसने, और उसके लिए नाम भी है। और साथ में ये भी कहना कि भाई अब सोनिया जी ने पैसा लेते हुए कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह क्या कि उन्होंने नहीं पैसा लिया। भाई, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कानून में एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रखता है। और साथ में यह भी बात है कि जो 2 साल का वक्त गुजरा है वो हमारी कमजोरी नहीं है, वो स्थितियों को मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, ये हर बार बोलते हैं कि हमने सीबीआई की इंक्वायरी की, हमने ईडी की इंक्वायरी की। आपको मैं बता दूं कि फरवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुआ और उसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं था, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के पास, कि वो लोग जाएं और उन्होंने सीबीआई का वो जो जांच का बैठाया मुखौटा, वो सिर्फ टाइम बाई प्रोसेस था। उसके भी पहले उन्होंने जेपीसी बिठाने की कोशिश की। वैसे ही लोग इस पूरे मामले में तमाम तरह से बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, जनता कंफ्यूज नहीं है, जनता कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज करने की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब लीजिए, इसमें आरएसएस कहा गया, मुझे आपका परिचय नहीं है, मैं आरएसएस का नाम कहां से ला रहे हैं आप? नहीं, आरएसएस का जो नाम ला रहे हैं आप लोगों को दिक्कत क्या है? आप लोगों को दिक्कत क्या है कि आप लोगों के पास मैनिया है, आप लोगों के पास फियर साइकोसिस है, बिना वजह संघ का नाम बीच में क्यों ला रहे हैं? एक और बता रहे हैं। नहीं, संघ का नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं, आपकी आदत है, आप लोगों ऑब्वियसली संघ का नाम क्यों लेंगे आप? नहीं, मुझे गलत बात है। संघ का नाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस निधि जी ये है कि इटालियन मरीन्स कहां हैं, हिंदुस्तान की जेल में है या बाहर है हिंदुस्तान से, और अगर बाहर है तो क्यों है। ये है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की ये 2 प्रधानमंत्रियों के बीच में क्या बात हुई थी। क्या आज एमईए का क्या स्टेटमेंट आता है कि द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। तो हमने कहा द्विपक्षीय मरीन्स की बात हो रही है, यहाँ पर घूसखोरी की बात हो रही है, यहाँ घूसखोरी की बात की जवाब दीजिए। लेवल की बात नहीं थी, घूसखोरी की बात का जवाब दीजिए। दोनों की हुई। डोंट डाइवर्ट द इशू। सर्कमस्टेंशियल आप डोंट डाइवर्ट द इशू। इटालियन मरीन्स हिंदुस्तान की किसी जेल में नहीं है, क्या अपने गांव में क्यों है? अरे घूसखोरी का जवाब दीजिए, घूसखोरी का जवाब दीजिए। अमिताभ जी, संजय निरुपम, क्या कांग्रेस ने एक तरह से जो पलटवार किया आज संसद में, गुलाम नबी आजाद ने यही मुलाकात का जो जिक्र किया है, ये कहते हैं ना जो डिफेंस इज द बेस्ट, उसमें अटैक कर दिया जाए तो वो रहता है, क्या आप डाइवर्ट कर रहे थे? क्यों ये प्रधानमंत्री की मुलाकात का जिक्र जरूरी हुआ आज? निधि जी, न तो हम डिफेंस के जवाब में कोई ऑफेंस कर रहे हैं, न डाइवर्स कर रहे हैं। हमारे 2 भोले भाले सीधे साधे ईमानदार सवाल है। अखबार में खबर छपी कि ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ जो हेलीकॉप्टर डील हुआ उसमें घूसखोरी हुई। उसके बाद फरवरी 2013 में हमारी सरकार ने वो डील कैंसिल कर दी और तत्काल सीबीआई की इंक्वायरी लगा दी। उसके बाद फरवरी 2014 में हमारी सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसके बाद इनकी सरकार आती है, कहीं जुलाई में जाके बैनिंग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट होता है। हमारा पहला सवाल आता है उनकी सरकार आने के बाद
कि आखिर उसको जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था उसको उस लिस्ट से रिमूव क्यों किया गया, हटाया क्यों गया, और उसको मेक इन इंडिया में बुला के उसके साथ नई डील क्यों की गई। एक दूसरी बात, जो सीबीआई इंक्वायरी हम लोगों ने ऑर्डर की थी, किसी भी दबाव में हो सकता है, आप कह रहे सिन्हा साहब कि किसी दबाव में था, मान लिया, आखिर वो इंक्वायरी पिछले 2 साल में कहां तक पहुंची। अगर किसी ने पैसा खाया है तो बिल्कुल आपकी सरकार है यहां पे, आप अपनी सरकार और एजेंसी के माध्यम से पता लगाइए। आज क्या हो रहा है, मिलान के एक अपील कोर्ट में कोई एक फैसला आता है फरवरी महीने में और उसको लेके आते हैं ये मई महीने के अंदर, और जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तब अखबारों में फीड करके छपवाते हैं, और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं मिसेस गांधी का नाम उठा के लेके आते हैं। ये कैरेक्टर एसोसिएशन बहुत बड़ा आरोप है। ये कह रहे हैं कि मीडिया में फीड करके छपवाया गया, ये बहुत बड़ा आरोप है और ये मीडिया पर भी आरोप है। मेरी बात हो जाने, आपको क्या लगता है कि ये पूरी देश की मीडिया बिकी हुई है? संजय निरुपम, क्या देश की मीडिया बिकी हुई है? आप शर्म आनी चाहिए आपको। आप इस तरह के छिछले आरोप अपने नेताओं को बचाने के लिए लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये आपका आरोप गलत है और बहुत ही छिछला है। मेरी निधि जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। क्या बात है, आप मीडिया पे आरोप लगाने लगे? मिलान कोर्ट, निधि जी मेरी बात हो जाने दीजिए। निधि जी मेरी बात इतनी है कि मिलान कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसकी कॉपी हमारे पास नहीं है। हम उस मिलान कोर्ट के पूरी प्रोसीडिंग में हिस्सेदार भी नहीं थे, हमको कोई अपील भी नहीं था, कोई ऑर्डर भी नहीं था, कोई नोटिस भी नहीं था। अब उस पूरे जजमेंट में शायद एक दलाल ने यह जिक्र किया है फ्लॉन्ट करते हुए कि हिंदुस्तान में एक ताकतवर नेता मैडम गांधी है, सिग्नोरा गांधी है, और इस आधार पे अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इसमें किकबैक्स हमारे परिवार, हमारे गांधी परिवार के लोगों ने लिया, तो मुझे लगता है इससे बड़ा मानसिक दिवालियापन कुछ नहीं हो सकता। मोदी सरकार को कौन सी ताकत सीबीआई की इंक्वायरी आगे बढ़ाने से रोक रही थी? मोदी सरकार को किस ताकत ने एक सवाल जो आज हमारे रक्षा मंत्री ने डिलिस्ट करने का आदेश दिया, इसका जवाब हमको चाहिए। आखिर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी क्यों लिस्ट से बाहर निकाली जाती है और उसे वापस इसी ब्लैक लिस्ट पे मोदी सरकार पर संजय निरुपम जी, ये बताना पड़ेगा। ये कंपनी ब्लैक लिस्ट कब हुई? मनोहर पारिकर का सवाल है। बिल्कुल ये गलत झूठ बात है। प्रोसेस बहुत अच्छा सवाल है। मैं शुरू हो गया था यूपीए के वक्त, चुनाव आ गया था, चुनाव समाप्त हुआ। बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। झूठ बोल रहे हैं, ऐसा झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल यही हुआ था। आप अपना पहले होमवर्क करके आया कीजिए, पहले होमवर्क करके आया कीजिए आप। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप नेशनल चैनल पे गलत बयानी और झूठ मत बोलिए। मेरा जवाब सुनिए कृपया करके, मेरा जवाब सुनिए। कब ब्लैकलिस्ट हुआ ये सवाल निधि जी का है। दिस कंपनी इन फेब्रुअरी on 10th February 2014, Defense Ministry of then UPA government started proceeding to blacklist August Westland and its parent company, Van Mechanica, besides proceeding to encash the bank guarantee. अब जो फरवरी 2014 में प्रोसेस शुरू होती है वो 3 जुलाई 2014 को पूरी होती है। हमने शुरू किया, तब तक मोदी जी की सरकार आ गई थी। आज पर्रिकर साहब पूछ रहे हैं, कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं एक इग्नोरेंट की तरह कि आपने कब किया? जी ये सबूत है, ये पेपर है, जब संजय निरुपम हम तैयार हैं। तो ऐसे में हमने ब्लैकलिस्ट किया और आप उसके साथ डील कर रहे हैं।